7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर अभी तक का सबसे बड़ा हमला किया था। जमीन, समुद्र और हवा से हमास के लड़ाके एकाएक इजराइल पर टूट पड़े थे और पूरे इजराइल ने वो मंजर कभी नहीं देखा था जो हमास के लड़ाकों ने उन्हें 7 अक्टूबर के दिन दिखा दिया। हालांकि हमास के हमलों से जैसे ही इजराइल थोड़ा संभला, वैसे ही उसने गाजा पर जमीनी आक्रमण कर दिया। यहां तक कि इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ये कसम खाई कि वो जब तक हमास का खात्मा नहीं कर देते तब तक गाजा में इजरायली फौज जंग जारी रखेगी। और इजराइल की इस लड़ाई में अमेरिका सबसे पहले उसके साथ आया था और शुरुआत से ही अमेरिका युद्ध में इजराइल की हर तरीके से मदद कर रहा है। लेकिन अब ऐसा खुलासा हुआ है जिससे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल अमेरिकी अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी एक रिपोर्ट में खुलासा किया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनके कुछ अधिकारियों को ये बात शुरू से ही पता थी कि इजराइल बिना किसी ठोस सबूत के आधार पर गाजा के भीतर आम नागरिकों के ठिकानों पर हमले कर रहा है। यहां तक कि व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने इस बात को लेकर चिंता भी जाहिर की थी कि नेतन्याहू के पास हमास को हराने का कोई ठोस प्लान नहीं है और वो गाजा युद्ध में आगे क्या करेंगे, इसको लेकर नेतन्याहू के पास कोई ठोस रणनीति नहीं है। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक बाइडेन के इजरायली दौरे के समय बाइडेन ने बयान दिया था कि जब तक अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है वो अकेला नहीं है। और इसी दौरान व्हाइट हाउस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने भी बयान दिया था कि अमेरिका हमास के खात्मे में इजराइल के आगे कोई रेड लाइन नहीं खींचेगा। लेकिन पर्दे के पीछे अमेरिकी अधिकारी बाइडेन और किर्बी के बयानों से काफी बेचैन थे। इन अधिकारियों का मानना था कि ऐसे बयानों से नेतन्याहू को गाजा के भीतर खुली छूट मिल जाएगी और वो नागरिक ठिकानों जैसे अस्पतालों पर बमबारी जारी रखेंगे, क्योंकि इससे पहले ही इजराइल ने गाजा के सबसे बड़े अल शिफा अस्पताल पर हमला किया था। आईडीएफ का कहना था कि अल शिफा अस्पताल के नीचे हमास का कमांड सेंटर है और अल शिफा पर हमले की अमेरिका ने आलोचना नहीं की थी। हालांकि इसको लेकर डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद क्रिस वैन हॉलेन ने वॉशिंगटन पोस्ट को बताया कि किर्बी ने जो भी कहा और अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट में गाजा अटैक को लेकर कुछ विरोधाभास सामने आया था। हालांकि जब गाजा में इजराइल के अत्याचारों की वजह से बाइडेन अपने ही वोटरों के बीच घिर गए, तब उनके सुर बदले बदले नजर आए और जनवरी 2024 से बाइडेन ने अपने बयान में इस बात को बार बार दोहराया कि वो गाजा में आम नागरिकों पर हमलों की संख्या घटाने के लिए इजराइल के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हालांकि सेनेटर क्रिस वैन हॉलेन का आरोप है कि हर मौके पर नेतन्याहू ने बाइडेन को उंगली दिखाई है। यहां तक कि बाइडेन के लाख मनाने पर भी नेतन्याहू ने अपनी जिद नहीं छोड़ी है और अब नेतन्याहू ने गाजा के राफा शहर पर हमले के प्लान को मंजूरी दे दी है, जिसको लेकर बाइडेन पहले ही चेतावनी दे चुके हैं। बाइडेन ने अपने बयान में कहा था कि राफा पर हमला करना इजराइल के लिए लाल रेखा पार करना होगा। आपको बता दें कि राफा शहर में 10 लाख से ज्यादा लोगों ने शरण ले रखी है और आईडीएफ का आरोप है कि राफा के भीतर हमास के लड़ाके छिप कर बैठे हैं।